اللہ तबारक व ताला जब कोई वाक़या सुनाते हैं कुरान करीम में, वो महज एक दास्तान नहीं होती, महज एक अफसाना नहीं होता, उसकी एक एक चीज में सबक होता है। और उसमें सबक होता है हमारे लिए ये जो सिखाया कि उन्होंने ये मांगा था, हमने ये किया। क्या मतलब हुआ इसका? तुम भी मांगो, तुम भी हमसे इसी तरह मांगो, और जहां तुम्हें दुश्वारियां पेश आ रही हो और तुम्हारे सामने रुकावटें हों दीन पर चलने के लिए, तो वहां हमें पुकारो, हमसे मांगो, यही मांगो। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आज लोग कहते हैं कि जी दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, सारा मुआशरा बिगड़ा हुआ है, रिश्वत का बाजार गर्म है, हम कारोबार करें तो कैसे करें, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। हम बाजार में निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो निगाहों को पनाह नहीं मिलती, और निगाहों को कैसे बचाएं। मजलिसों में बैठते हैं तो गीबतें शुरू हो जाती हैं, कैसे बचाएं, जबकि पूरी मजलिस जो है वो गीबतों से गर्म है, कैसे बचाएं। तकाजा होता है नमाज बाजमात का, और हमें ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां किसी को फिक्र नहीं है, तो हमारे दिल में भी रुकावटें पैदा हो जाती हैं। अगर सारा माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उसमें एक तन्हा आदमी कैसे इस तूफान का मुकाबला करे, तो ये दुआ अल्लाह ताला ने तलकीन फरमाई। अरे भाई, अगर मुश्किल पेश आ रही है, दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है, तो क्यों हमको नहीं पुकारते, क्यों हमसे नहीं कहते? कहो रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ अल्लाह, मैं घिर गया हूं इस माहौल के अंदर, जुल्मतों का माहौल है, तारीकियों का माहौल है, गुनाहों का माहौल है, मैं गिर गया हूं, मुझे बचा ले इससे। तो आप मांगोगे, सिद्क़ के दिल से मांगोगे, इखलास के साथ मांगोगे, तो मुमकिन नहीं है कि रद्द हो जाए। कोई दुआ अगर आदमी दुनिया के किसी मकसद के लिए मांगता है ना, या अल्लाह मुझे फला मुलाजमत दे दे, फला मनसब दे दे, तो वो जरूरी नहीं है कि तुम्हें वो मिल जाए। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ताला देखते हैं कि इस बंदे को अगर ये मनसब दे दिया तो ये इसको खराब करेगा, इसके अंदर तकब्बुर पैदा हो जाएगा, ये दूसरों के साथ जुल्म करेगा, नहीं देते अल्लाह मियां। इसलिए नहीं देते कि तुम्हारी मसलहत के मुताबिक नहीं होता। लेकिन अगर तुम अल्लाह से दीन मांगो, सलाह मांगो, गुनाहों से बचने की तौफीक मांगो, ताआत और इबादत की अमल करने की तौफीक मांगो, और सिद्क़ के दिल से मांगो, तो क्या वजह है कि अल्लाह मियां को दुश्मनी है तुम्हारे साथ अल्लाह मियां को? तो इसलिए ये सबक दिया जा रहा है कि जब जिस तरह वो घिर गए थे दकियानूस की सल्तनत में, कुफ्र और शिर्क में गिर गए थे, मौत सामने खड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें हमें पुकारा, हमने उनको इस तरह मौजज़ाना अंदाज में उस जुल्म और सितम से बचा लिया। तो इसलिए जब कभी ये शैतान का धोखा दिल में आए कि भाई, अगर बाद लोग कहते हैं कि जी अगर हम सहाबा किराम में के ज़माने में पैदा होते तो फिर हमारे लिए दीन पर चलना आसान हो जाता, लेकिन हम तो ऐसे 21वीं सदी में पैदा हुए हैं जहां हर तरफ जुल्मतें बिखरी हुई हैं, तो कैसे दुनिया से लड़ाई मोल लें।
تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر سجا ہوا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم پیش ہوئے ہو، تم سے سوال ہو رہا ہے کہ تم نے دین کے فلاں حکم پر کیوں نہیں عمل کیا تھا، فلاں گناہ کا کیوں ارتکاب کیا تھا۔ جواب دے دو اللہ میاں کو، یا اللہ تو نے پیدا ہی ایسے موقع پہ ایسے زمانے میں بھی کیا تھا جہاں طرف فسق و فجور کا بازار گرم تھا، تو وہاں میں اپنے آپ کو کیسے بچاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اگر یہ فرمائے کہ اگر تمہیں مشکل پیش آ رہی تھی مجھ سے کیوں نہیں مانگا۔ میں نے جگہ جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا میری قدرت پر بھروسہ نہیں تھا، کیا میری رحمت پر بھروسہ نہیں تھا، کیوں نہیں مانگا مجھ سے اخلاص کے ساتھ، کیوں نہیں مانگا۔ مزید اصلاحی تو جواب ہوگا ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف اسلام سبسکرائب